नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल मई 2022 एग्जामिनेशन की आज दूसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए क्लास को आप ध्यान से देखिएगा और साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर ले लीजिए, ताकि क्वेश्चंस के साथ में जो अलग से मैं पॉइंट्स आपको बताऊं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से रिवाइज कर सकें। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करने के लिए मैंने ट्रिपल सी की एक कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है। आप चैनल अभेक्सल कंप्यूटर को विजिट कर लीजिए, उस 8 घंटे की क्लास को देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कर लीजिए abhexcel.com, दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। और जिन स्टूडेंट्स को ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स की लिंक दी गई है, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही प्रारूप है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहां पर बात की गई है यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के सही प्रारूप की। आपके ऑप्शंस हैं यूपीआई ऑब्लिक XYZ, XYZ ऑब्लिक यूपीआई, XYZ@UPI या XYZ हैज यूपीआई। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, XYZ@UPI। यह यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही प्रारूप है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वीपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो वीपीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है वीपीए का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई कब लॉन्च हुआ? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 को। कब लॉन्च हुआ? 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई आपका लॉन्च हुआ था। एक क्वेश्चन यूपीआई से और पूछा जाता है कि यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ। मीन्स उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो 11 अप्रैल 2016 यह श्री रघुराम राजन, किसके समय में? रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ था। यह पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यूपीआई पर एक दिन में कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं, या यूपीआई के माध्यम से आप प्रत्येक दिन कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई द्वारा वन डे मीन्स एक दिन में आप कितना कर सकते हो? टोटल 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कितना? 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कर सकते हो। यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई होती है 6 अंकों की। कितने अंकों की? यूपीआई पिन 6 डिजिट का होता है मैक्सिमम। मीन्स आप 4 से 6 अंकों का पिन वहां पर उपयोग में ला सकते हैं। मिनिमम कितना? 4 और मैक्सिमम कितना? 6। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आप सभी के तैयार हो गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछाता है कि यूपीआई का ऑनर कौन है। मीन्स यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च हुई? तो यूपीआई लॉन्च हुई थी
एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई। अब एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्यूआर कोड में कौन कौन से कलर होते हैं, बताइए। व्हाट आर द कलर इन क्यूआर कोड? अब यहां पर बात की गई है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड येलो, व्हाइट एंड लाइट ब्लैक या नन ऑफ दिस। तो क्यूआर कोड में अधिकतम आप देखते हैं वहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही मिले। एक क्वेश्चन यहां से पूछा आता है कि क्या क्यूआर कोड में 2 से अधिक कलर हो सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी कलर हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकतर 100 में से 90% जो आपको मिलता है वो ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है, इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। जबकि क्यूआर कोड 2 या 2 से अधिक कलरों में हो सकता है। आप चाहें तो रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो इन सब का मिक्सचर एक क्यूआर कोड में कर सकते हैं। क्यूआर कोड क्या है? एक प्रकार का मैट्रिक्स बारकोड होता है जिसकी खोज कब हुई? 1994 में। तो नोट कर लीजिएगा, क्यूआर कोड कब डेवलप हुआ, कब इन्वेंट हुआ? तो 1994 में हुआ था। कहां हुआ था? जापान में। किस कंट्री में? जापान देश में। वहां पर एक ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब में हुआ था। ठीक है ना, कहां पर? नोट कर लीजिएगा, ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब द्वारा। वहां पर एक टोयोटा नामक कंपनी थी। टोयोटा नामक कंपनी में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किया गया। तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक, नोट करिएगा, रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, यह क्यूआर का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, यह एक प्रकार का बारकोड कह सकते हो आप, जो मैट्रिक्स बारकोड के अंतर्गत आता है, या 2 डायमेंशनल बारकोड भी आप इसे कह सकते हो। कहीं कहीं आपको 3D भी मिल जाता है, लेकिन अधिकतर आपको 2D मिलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि क्या क्यूआर कोड 2D बारकोड होते हैं? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं क्यूआर कोड 2D बारकोड का एक रूप है। ओके, अब नेक्स्ट, लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एप्पल, डेल या आईबीएम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? लिंक्डइन। तो लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछाता है कि जॉब सर्च करने वाला या जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन है, जो आपका जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर लिंक्डइन कंपनी का एप्लीकेशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ही है। लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो लिंक्डइन लॉन्च हुआ था 5 मई 2003 को। कब लॉन्च हुआ? 5 मई 2003 को। बना था 2002 में और लॉन्च हुआ था 2003 में। अगर ये पूछता है कि लिंक्डइन कब बना और ऑप्शन में 2002 दिया गया है, 2003 नहीं दिया गया है, तो 2002 पर आपको टिक करना है। ठीक है, और लॉन्चिंग 5 मई 2003। ठीक, फाउंडेड, देखिए दोनों चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। फाउंडेड की बात करें कि कब खोज हुई, तब 2002 पर टिक करना है, और कब लॉन्च हुआ ये पूछे तब 2003 पर टिक करना है। अब बात कर लेते हैं कि लिंक्डइन का आविष्कार किसने किया। तो लिंक्डइन के जो फाउंडर हैं, तो फाउंडर कौन है? रीड हॉफमैन। इनका नाम मुख्यतः वहां पर आता है, तो इनका आप नाम नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कई लोग हैं, है ना, जैसे
एलन ब्लू, ये भी साथ में थे। ऐसे ही यहां पर 4-5 लोगों ने मिलकर लिंक्डइन का आविष्कार किया था। मुख्यतः जो नाम आता है वो रीड हॉफमैन का आता है। अब यहां पर क्या है कि आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो। आपको अगर वैकेंसी चाहिए, मीन्स जॉब की आवश्यकता है, तो आप यहां पर अप्लाई भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां यहां पर मिलेंगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अपना रिज्यूम, अपना सीवी वहां पर आप पोस्ट करोगे, वो आपकी सीवी को देखेंगे। अगर उनको लगता है कि आप बेटर है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से आपको अपनी कंपनी में ज्वाइन करा सकते हैं। या आपकी कोई कंपनी है, वहां पर वैकेंसी है, तो इसको आप यहां पर आसानी से दिखा सकते हैं। इसीलिए इसको जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन या जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ओएस, यूनिक्स, कर्नेल या फिर यूनेम। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, जो मेमोरी का भी प्रबंधन करता है, स्टोरेज का प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है, प्रोसेसिंग का प्रबंधन करता है, मीन्स पूरे मैनेजमेंट को देखने का काम करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पर बात की गई है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए, तो लाइनेक्स के अंतर्गत यूनेम कमांड का उपयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए, है ना। यूनेम कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देखने के लिए यूनेम कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, सीविजिल ऐप किससे संबंधित है? बताइए। सीविजिल ऐप कस्टम से, पुलिस से, विजिलेंस से या इलेक्शन से? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्शन। सीविजिल एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य इलेक्शन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आप सभी को आसानी से मिले। ठीक है। तो कौन लॉन्च किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई द्वारा सीविजिल ऐप को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सीविजिल के बारे में और बहुत सारे लोगों ने तो उपयोग भी किया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर या लिंक्डइन? बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिपीडिया। विकिपीडिया सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है। विकिपीडिया क्या है? एक प्रकार की फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाते हैं जिसे आप पढ़ते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो वहां पर आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्या है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो विकिपीडिया जो है विकीमीडिया फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। मीन्स वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और कब हुआ? तो सन 2003 में विकिपीडिया को लॉन्च किया गया था। कब? 2003 में। फेसबुक क्या है? आपकी सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। वर्तमान समय में फेसबुक का उपयोग बहुत अधिक होता है। मीन्स जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली साइट जो है वो फेसबुक ही है। फेसबुक के ऑनर कौन है या फेसबुक के सीईओ कौन है, यह क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग या मार्क जुकरबर्ग ये आपके क्या हैं? फेसबुक के सीईओ भी हैं
और फेसबुक के फाउंडर में भी इनका नाम आता है। एक क्वेश्चन ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसके सीएफओ कौन है? सीईओ कौन है? वो तो मार्क जुकरबर्ग हैं, लेकिन इसके सीईओ नहीं, सीएफओ हैं डेविड वेनर। वर्तमान समय की बात हम कर रहे हैं, इस समय ये इसके सीएफओ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेलनेट क्या है बताइए? टेलनेट सर्च इंजन है, ब्राउजर है, प्रोटोकॉल है या गेटवे है? टेलनेट। तो टेलनेट क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। अब यहां पर सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है। सर्च इंजन क्या होता है? तो जहां पर आप इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं वही क्या है? आपका सर्च इंजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त नहीं है? बताइए, ईमेल के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त नहीं है? इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या फिर पेपर? इंटरनेट क्या होता है? कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क क्या है? तो इंट्रानेट है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। और इंटरनेट के बारे में आप जानते ही हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है ना? विश्व भर के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो इंटरनेट ही करता है। और एक एक्स्ट्रानेट क्या होता है? वास्तव में इंटरनेट और इंटरनेट दोनों को जोड़ने का काम करता है एक्स्ट्रानेट। यह इंटरनेट पर अन्य यूजर्स के लिए एक इंटरनेट या आंतरिक नेटवर्क का विस्तार करने का काम करता है। मैक्सिमम एक्स्ट्रानेट को वेब ब्राउजर का उपयोग करके वेब इंटरफेस के माध्यम से एक्सेस भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ईमेल में पेपर का कोई कार्य नहीं है, पेपर के माध्यम से कोई काम नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है ना? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, इंटरनेट में किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं किया जाता है? विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन द इंटरनेट? बताइए, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, नन ऑफ द मेंशन, इंटरनेट रिले चैट या रिमोट प्रोटोकॉल? अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है कि आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, संसाधन आरक्षण प्रोटोकॉल। ईमेल पते का सही प्रारूप सुझाएं। मीन्स यहां पर एक ईमेल आईडी का सही प्रारूप कौन सा है? अब आपको जब पता होगा कि ईमेल का प्रारूप क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप इसका आंसर भी आसानी से दे पाएंगे। अब यहां पर देखिए ऑप्शन है name.website.com, name@website@info या name@website.info या www.abhayexcel.com। तो देखिए ईमेल एड्रेस जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? यूजर नेम होता है और दूसरा पार्ट उसका डोमेन नेम होता है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट। पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। और इनके बीच में कौन काम करता है? तो @ काम करता है। तो एक क्वेश्चन पूछाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है? तो @ जोड़ता है। इन दोनों को कौन अलग करता है? तो @ अलग भी करता है। अब यहां पर मैच करिए इसके फॉर्मेट से कौन मिल रहा है। तो यहां पर देखिए ये मिल रहा है, ये यूजर नेम हो गया,
फिर @ हो गया और ये क्या हो गई, डोमेन नेम हो गई। जैसे हमारी मेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट @ अब है excel.com, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, यूजर नेम हो गया और ये क्या हो गया, पूरा डोमेन नेम हो गया। और ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी से संबंधित है, ऐसा ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और यहां पर ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट है जहां से आप विजिट करके CCC के क्रैश कोर्सेज में खुद को इनरोल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो विजिट करिएगा और पढ़िएगा। अब नेक्स्ट, वेबसाइट के फ्रंट पेज, मेन पेज को क्या कहते हैं, बताइए। वेबसाइट के फ्रंट पेज या मेन पेज को क्या कहते हैं, होम पेज, ब्राउजर पेज, बुकमार्क या सर्च इंजन। वेबसाइट क्या है, तो आप देखें सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्रियों का एक संग्रह होता है जिसे एक संबंधित डोमेन नेम के द्वारा पहचाना जाता है। डोमेन नेम ही बताता है कि कौन कैसी वेबसाइट है, उसी के द्वारा उसकी पहचान होती है। तो यहां पर वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है उसकी बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, होम पेज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है, बताइए। ऑप्शन हैं लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट या यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट, बताइए। तो एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा स्टडी और डिजाइन किया जाता है। अब यहां पर बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार नहीं है। फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एआई का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो जो यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट है ना, यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट यह उसके प्रकारों में नहीं आता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एआई की खोज कब हुई, 1956 में हुई थी। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है यदि वह केवल ... में मौजूद है, प्रोग्राम काउंटर में, फ्लैग में, मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है, मीन्स कब काम कर सकता है, जब वह केवल कहां पर मौजूद हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह मेन मेमोरी में मौजूद होगा तब वह किसी भी सूचना पर कार्य कर सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD। HMD का फुल फॉर्म क्या है, बताइए फटाफट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD। HMD का फुल फॉर्म क्या है, हेड मास्क्ड डिवाइस, हेड माउंटेड डिवाइस, हेड माउंटेड डिस्प्ले या इनमें से कोई नहीं। तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन थर्ड इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सन 1968 में पहला वास्तविक वर्चुअल रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले कंप्यूटर वैज्ञानिक इवान सदरलैंड द्वारा बनाया गया था। मीन्स यह एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है जो रियल वर्चुअल रियलिटी है ना, इससे संबंधित है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं,
होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या पेज अप। जैसे आप उपयोग कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो वहां पर अगर आप लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? दो चीजें होती हैं, एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जाना और दूसरा होता है लाइन की स्टार्टिंग में जाना। जैसे यहां पर देखिए आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर, है ना, और यहां पर हम एक पैराग्राफ चाहें तो लिख लेते हैं, यहां पर लिख लिया। अभी जैसे यहां पर देखिए मेरा कर्सर यहां पर है और हम यहां पर होम की प्रेस करते हैं तो देखिए हम कहां आ गए? लाइन की स्टार्टिंग में यहां पर आ गए। फिर से देखिए यहां कर्सर है, होम की प्रेस किया तो लाइन की स्टार्टिंग में आ गए। लेकिन अगर यहीं से हम लास्ट से कंट्रोल के साथ में होम करते हैं तो हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम और पैराग्राफ की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं पैराग्राफ स्टार्टिंग के लिए कंट्रोल प्लस होम और लाइन के लिए होम। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चन। हर शाम 7:30 बजे आप सभी लोग क्लास को अटेंड करते रहिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।